इस बात का असर रहेगा कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए हैं तो जाहिर है कि एक उनके प्रति एक संवेदना जो है वो कोई लोगों का रहेगा। संवेदना नहीं, कोई संपत्ति नहीं, नो संपत्ति। हाँ। हैं? अपराधी अपराधी होता है। हैं? ये इतना घोटाला किया, उसका बाप से लेके बेटा तक। हैं? इन लोग आदिवासी का शोषण किया है। इन लोग आदि विकास की बात नहीं, इन लोग आदिवासी का शोषण किया है आदिवासी होके। बिल्कुल ले दे करके हम लोग नरेंद्र मोदी का ही नाम से ही हम लोग वोट देते हैं, चाहे वो आशी हो या आशू कोई भी कैंडिडेट को, चाहे आप भी खड़ा होगा तो आपको ही वोट मिलेगा। हमको ही वोट कर यस देंगे आप? यस यस, अगर हम बीजेपी या उसके घटक दल से खड़े एकदम हुए हैं। मिलेगा। अगर आपको प्रयास कीजिए टिकट लेने का, आपको भी मिलेगा। जयराम महतो को एक जुझारू नेता के रूप में देख रहा हूँ। हम्म। उनको अभी स्ट्रगल करने में टाइम लगेगा। जयराम महतो भी हैं, अभी तो एक उभरता हुआ सूरज है। हैं? उभरता हुआ सूरज है। हैं? अब उनको थोड़ा टाइम लगेगा, अब सूर्योदय हुआ है उनका। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? गिरिडीह लोकसभा का मुद्दा क्या है? इस बार किस मामले पे चुनाव होगा? क्या देख के आप लोग वोट करेंगे इस बार? यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं चलता है, राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता है संसद में, और जब एमएलए का चुनाव होगा तब क्षेत्रीय मुद्दा चलता है बस। प्रकाश नहीं जीतेंगे, यहाँ मोदी जीतेगा। हाँ। मोदी फैक्टर के चलते ही इनका जो वोट आएगा, नहीं तो इनका पर्सनल कोई वोट नहीं है। अगर हम कहें कि बीते 5 सालों में आप चंद्र प्रकाश चौधरी का 5 ऐसा बड़ा काम गिना पाए जिससे आपको वाकई लगता हो कि नहीं 5 काम अभूतपूर्व काम हुआ। काम तो नहीं हुआ है, काम तो नहीं हुआ है ऐसा। सराहनीय काम हुआ है। जैसे मान के चलिए यहाँ हमारा राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ, जो विगत 500 सालों से नहीं हुआ था, वो मोदी की सरकार में हुई। काम की जहाँ तक बात है हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैसा हम लोग भव्य काम इनका कोई भी देखे नहीं। नमस्कार। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा की शुरुआत गिरिडीह लोकसभा से हो चुकी है। आप जानते हैं कि झारखंड जो है वो लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर आकर खड़ा है। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में हैं और यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, हर विधानसभा जा रहे हैं। इस वक्त हम पेटरवार में हैं। क्या नाम बताया भैया? पेटरवार चौक का? पेटरवार ही चौक बोलते हैं इसको? पेटरवार टेनू चौक है। पेटरवार टेनू चौक है। तो यहाँ पर हम हैं, जमघट लग गया है लोगों का। इनकी राय शुमारी क्या क्या है इस बार, किसको जिता रहे हैं, किसको हरवा रहे हैं, जयराम महतो को लेकर ये क्या राय रखते हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी का काम कैसा रहा। और इस बार आज ही, यानी कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले ही जेएमएम ने अपने सबसे घाघ नेता मथुरा महतो को यहाँ से सांसदी का टिकट दे दिया है। इन तमाम सवालों पर इन तमाम जनताओं से हम राय लेंगे एक एक करके। चाचा, क्या है इस बार गिरिडीह का माहौल? ठीक है। 3 कैंडिडेट खड़े हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि एनडीए के खाते से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी को दोबारा रिपीट किया गया। 19 में जीत के आए 2.5 लाख वोट से। जगन्नाथ महतो तब चुनाव हारे थे, अच्छे खासे अंतर से हारे थे। और मथुरा प्रसाद महतो टुंडी से विधायक हैं, जेएमएम के पुराने नेता हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और नया नवेला लड़का जयराम महतो है, वो भी चुनाव लड़ रहा है। आप बताइए कि क्या समीकरण है? समीकरण ठीक है, तो समीकरण खराब थोड़ा है। आजसू ही जीतेगा। आजसू ही जीतेगा? हाँ। कह रहे हैं कि आजसू ही जीतेगा। आशू का ही वोट है। हैं? आशू का वोट है। आजसू का वोट है? हाँ। बीजेपी का वोट है कि आजसू का वोट है? मतलब बीजेपी गठबंधन है तो उन्हीं का वोट है। नहीं, मजबूत यहाँ कौन है इस पूरे लोकसभा में? आशू है। हाँ। आशू है। ये तो मान लीजिए सीट पड़ गया तब ना चाचा। ना तो बीजेपी जाता। न तो हैं? बीजेपी वोट सीट आता। पड़ जाए इसीलिए तो बीजेपी का आता। हाँ। अभी माहौल है बीजेपी का, हम लोग का बीजेपी में थे, और ये जो गठबंधन होकर के हम लोग मैंने से अभी चंद्र प्रकाश जितना मत से पहले जीते थे न, उतना मत से नहीं, कुछ अंतर से जीतेंगे, लेकिन चंद्र प्रकाश ही जीतेंगे। और भाजपा का गठबंधन इस वास्ते जीतेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम है सुनील कपड़दार। अच्छा, ये बताइए कि आप ये जो बात बोले कि इस बार अंतर जो है वो कम हो जाएगा, हाँ, क्या सोच के आप बोल रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? कुछ ऐसा कुछ काम रह गया जिसके वजह से लोग थोड़ा नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के आड़ से, गठबंधन की आड़ से उसको उनको पूरा कुछ अंतर से, लेकिन जीतेंगे ही चंद्र प्रकाश चौधरी ही जीतेंगे। फोर्थ पिलर का दर्शक अभी देखेगा तो बोलेगा कि भाई थोड़ा चचा से ये भी पूछ लिए कि आखिर नाराजगी किस बात को लेके है कि थोड़ा सा अंतर जो है वो आगे। नाराजगी इस बात की कि जरा तो थोड़ा फील्डिंग थोड़ा कम किए। जनता फील्डिंग चाहती थी, वो फील्डिंग नहीं हुई। फील्डिंग किए लेकिन लास्ट में फील्डिंग किए, अंतर यही है। लेकिन काम ही करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा लास्ट में फील्डिंग किए बस। लेकिन जीतेंगे। यहाँ नहीं जीत रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं जीतेंगे, यहाँ मोदी जीतेगा। हाँ। मोदी फैक्टर के चलते ही इनका जो वोट आएगा, नहीं तो इनका पर्सनल कोई वोट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजकुमार ठाकुर नाम। अच्छा, ये बताइए कि इनका पास मैंने न शिक्षा ही दे पाए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज अभी तक नहीं हुआ है पेट्रोल में। जबकि मन आजाद हुआ 47 में, लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है। एक भी कॉलेज है बताइए? नहीं है। नहीं है एक भी। तब
जब शिक्षा का आप व्यवस्था नहीं दे सकते हैं तो फिर सांसद आप बन रहे हैं तो मोदी कार्ड में बन रहे हैं, आप अपना व्यक्तिगत छवि दिखाइएगा तब ना। तो ये बात वाकई सही है कि बीजेपी मजबूत है और मोदी के चेहरे पे चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं निकल रहे हैं। नहीं, मोदी के चलते है प्रकाश चौधरी। हाँ, मोदी के वजह से हाँ, जीत जा रहे हैं। मोदी के लिए। चाचा आपका नाम क्या हुआ? मोहन सिंह। हाँ? मोहन सिंह। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि इस बार जयराम महतो का नाम सुने हैं? सुने तो हैं, कैसा लड़का है? भेंट नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ, हाँ। पता नहीं है। लोग कह रहे हैं कि गिरिडीह से इस बार चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी है, रात रात भर घूम रहा है। घूमने से क्या होगा, अभी नया नया है, हाँ। एक बार परखेगा उसके बाद देखेंगे ना, अभी नहीं। इस बार नहीं परखिएगा हैं? नहीं। जयराम महतो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ कमाल कर पाएंगे? जयराम महतो को एक जुझारू नेता के रूप में देख रहा हूँ। उनको अभी ये स्ट्रगल करने में टाइम लगेगा। जयराम महतो भी हैं, अभी तो एक उभरता हुआ सूरज है। हैं? उभरता हुआ सूरज है। अब उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अब सूर्योदय हुआ है उनका सूर्योदय हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर रहे हैं चुनाव लड़के लोग? हाँ निश्चित, तो उनको अभी जमीन में पूरा आना चाहिए। हैं? कहीं जमीन बनाना पड़ता है ना, अगर बंजर जमीन है ना, हैं? तो उसको खेती बाड़ी के लिए करना पड़ता है, तो उनको 5 साल लगेगा टाइम। 8% वो नहीं आ पाएंगे। हाँ 8% वो नहीं आ फिर भी आपको लग रहा है कितना वोट लेके आएंगे? अगर लेके आएंगे तो ये तो मैं क्योंकि उसी हिसाब से तय होगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी कितना लीड लेकर के निकले। नहीं, इस बार तो खैर इस बार देखिए कुछ भी हो, लेकिन मोदी की लहर में सीपी चौधरी निकल रहे हैं। सीपी चौधरी निकल रहे हैं। यहाँ पर कोई कहा नहीं, कोई कितना भी पार्टी आ जाए, मथुरा महतो हो चाहे ये क्या कहते हैं, तो जयराम महतो का प्रभाव आप कह रहे हैं कि नहीं रहेगा चुनाव? रहेगा, लेकिन वो नगण्य रहेगा। नहीं, अभी उनका समय लगेगा। हाँ। समय लगेगा उनको। लेकिन आप लोग भी देख रहे हैं, भी वॉच कर रहे हैं। हाँ, युवा ठीक है, हाँ। संघर्ष ठीक कर रहा है, लेकिन अभी समय लगेगा। तो आप लोग संघर्ष ठीक कर रहे हैं, आप लोग मदद किया तब ना आगे निकलेगा। नहीं, हम लोग तो आसुए को देंगे वोट। हैं? आसुए को। तो वजह क्या, आप लोग बीजेपी की तरफ ही क्यों स्विच करना चाह रहे हैं? देश हित में जो काम करेगा उसको वोट देंगे हम लोग। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम आपका लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो हम इसलिए बात को उठा रहे हैं ना कि उनके कान तक पहुंचेगा आवाज को, फिर करेंगे वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि समस्या जो आपके कान तक पहुंचेगा, और अगला जो आपका सेशन आएगा, आप सत्र आएगा, आप अगला बार जब सांसद बनेंगे, इस पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा, मथुरा प्रसाद महतो वो भी तो बड़ा मजबूत नेता है। इधर इधर आइए। अच्छा, मथुरा प्रसाद महतो भी तो घाघ नेता हैं जेएमएम के, उनको भी बनाया। इस बार लोग कह रहा है कि अगर जयराम महतो चुनाव नहीं भी जीत पाए तो कम से कम 2-3 लाख वोट तो लेकर के कुर्मी का आ जाएंगे। और जहां वो वोट महतो से कम ही कद्दावर नेता है, समझिए। जगन्नाथ महतो से कम कद्दावर नेता है। कौन? मथुरा महतो। अच्छा। जब जगन्नाथ महतो यहाँ हार सकते हैं तो क्यों ना हारेंगे? अच्छा, क्या मुद्दे हैं गिरिडीह लोकसभा का? मुद्दा क्या है इस बार? किस मामले पे चुनाव होगा? क्या देख के आप लोग वोट करेंगे इस बार? हम लोग प्रधानमंत्री को देख के वोट करते हैं। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं चलता है, राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता है संसद में, और जब एमएलए का चुनाव होगा तब क्षेत्रीय मुद्दा चलता है, बस। तो राष्ट्रवाद में आप लोग क्या समझते, मतलब क्या है राष्ट्रवाद, क्या है आप लोगों के हिसाब से? क्यों राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करना जरूरी है? बिल्कुल ले दे करके हम लोग नरेंद्र मोदी का ही नाम से ही हम लोग वोट देते हैं, चाहे वो आसी हो या आसू, कोई भी कैंडिडेट को, चाहे आप भी खड़ा होगा तो आपको वोट मिलेगा। हमको ही वोट कर देंगे आप? यस। अगर हम बीजेपी या उसके घटक दल से खड़े हो मिलेगा। अगर आपको प्रयास कीजिए टिकट लेने का, आपको भी मिलेगा। मान लीजिए कि हम अगर ठीक आदमी नहीं, हम क्रिमिनल हैं, तब क्या क्रिमिनल इसके बावजूद जिता दीजिए। क्रिमिनल तो बीजेपी देख, मान लीजिए कुछ दबंग छवि के हैं, कुछ इस तरह पार्टी जो चुनेगा पार्टी उस पर हम लोग वोट करते हैं। हाँ। पार्टी जो यहाँ कैंडिडेट देती है उस पर हम लोग बात करते हैं, उस पर हम लोग वोट करते हैं, समझे कि नहीं? नरेंद्र मोदी का नाम से वोट दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के नाम से जी। आप लोग बता रहे थे कि हम लोग जो है वोट करते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, और इसके साथ साथ गिरिडीह लोकसभा सीट का भी थोड़ा विकास देखते हैं। अगर हम कहें कि बीते 5 सालों में आप चंद्र प्रकाश चौधरी का 5 ऐसा बड़ा काम गिना पाएं जिससे आपको वाकई लगता हो कि नहीं 5 काम अभूतपूर्व काम हुआ? काम तो नहीं हुआ है। काम तो नहीं हुआ है ऐसा। वही फैक्टर है भैया, काम नहीं हुआ है, लेकिन क्या बोलेंगे, जनता का रुझान वही है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर दे देगा लोग। तो राष्ट्रवाद के मुद्दे से आपको क्या फायदा हो रहा है? मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि उससे आपके जीवन को कितना प्रभाव? काम की जहाँ तक बात है हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वैसा हम लोग भव्य काम इनका कोई भी देखे नहीं। लेकिन वही है, राष्ट्र में हम लोग को अगर सेंट्रल का बात लेके चलिएगा, अगर केंद्र का बात लेके चलिएगा, तो बहुत सा ऐसा विकास का काम हुआ है जो देखने लायक हुआ है, सराहनीय काम हुआ है। जैसे मान के चलिए यहाँ हमारा राम मंदिर का उद्घाटन जो हुआ, जो विगत 500 सालों से नहीं हुआ था, वो मोदी के सरकार में हुई।
हुई कि नहीं? वो तो आप देखें, आपसे तो दुनिया से तो छिपा हुआ नहीं है। रह गई बात, देखिए यहाँ इतने बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन का काम हो रहा है, मोदी के सरकार में हो रही है। और एक गैस उज्ज्वला जो अभी जो है घर घर में जो, हाँ, बिजली राशन, किसी भी तरह का बात ले लीजिए आप, मोदी के सरकार में, केंद्र सरकार में विकास का काम हुआ। नहीं, इस बात में तो ठीक है, आप लोग ये बात हम कह लोग रहे हैं, सेंट्रल देख के वोट करते हैं एमपी को। वही हम समझना चाहते हैं कि सेंट्रल देख के क्यों करते हैं, जब आपके पास इतना बड़ा विधान लोकसभा क्षेत्र यहाँ है। पर नहीं देंगे तो मोदी जी कैसे बैठेंगे वहाँ पर? यहाँ सीट नहीं जाएगा तो वहाँ कैसे कैसे बैठेंगे? बस इसी मुद्दे पर जाता है लोग वोट। एक सीट आखिर घट जाएंगे ना मोदी जी के लिए, तो इसीलिए हम लोग सबको मोदी आप ही लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए सबको 6 लाइन लग सकता है, ना रेलवे लग सकता है, ना एयरपोर्ट बना सकता है। जब मोदी सरकार या केंद्र सरकार जो भी सरकार रहेगा उसके सहयोग से ही बनेगा। सांसद का बात रखता है, बात को पहुंचाया जाता है मोदी जी को, वहाँ से कोटा लाता है तब न बनता है। कोई भी रहे बात रखेगा तब न। हमने तो बात नहीं रखने से आपको काम दे देंगे मोदी जी। जो चीज़ रखिएगा सेंटर में वो चीज़ नहीं आएगा। आप लोग बोले कि ठीक है, इस बार फील्डिंग बहुत मजबूत, चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं घूमे, बढ़िया से नहीं घूमे, तो ये बताइए कि इस बार कम से कम संसद में आप लोगों के हिस्से का सवाल वो उठाए हैं कि नहीं? नहीं, वो सब कुछ नहीं उठाए हैं? नहीं उठाए। सवाल है, कुछ नहीं सुनते हैं। इधर चाचा, उधर कैमरा है। हाँ। लोकसभा में जो होता है जब बैठक, तो उनका तो हम कोई सवाल आज तक सुने ही नहीं है। समझ गए ना? ऐसा कोई जनहित का मुद्दा उठाए नहीं वहाँ पर। तो ये हम मतलब किस तरीके से समझे, ये नाराजगी भी भारी है, लेकिन नाराजगी है, नाराजगी है, लेकिन लोग का ना मोदी को है। मोदी के चलते वोट मिलेगा उनको। अब मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा, मैंने लोगों का जो ऐसा रुझान है। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इस बार हेमंत सोरेन जो है वो जेल गए हैं, आदिवासी जो हैं, इसके साथ साथ जो कुर्मी हैं वो भी, उनके अंदर भी एक सांत्वना रहेगा। ना अपराधी आदिवासी होता है, ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना फारसी ईसाई होता है। अपराधी अपराधी होता है। समझ गए ना? अब आप अपराध कर रहे हैं तो आपके हम सपोर्ट क्यों करेंगे? बताइए। कौन न्यूज चैनल से आप? द फोर्थ पिलर से हैं चाचा। अब हेमंत सोरेन अपराध है कि नहीं वो तो कोर्ट डिसीजन करेगा, है ना? अभी तो उनको अपराध घोषित किया नहीं गया, वो केवल अभी उनका चल रहा है, जांच पड़ताल चलिए रहा है। जब कोर्ट उनको देगा सजा तब ना आपको जाने। लगता है कि इस बात का फर्क, इस बात का असर थोड़ा उधर चाचा, आपको इस बात का असर रहेगा कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए हैं तो जाहिर है कि एक उनके प्रति एक संवेदना जो है वो कोई लोगों का रहेगा। संवेदना नहीं, कोई संपैथी नहीं, नो संपैथी। हाँ। अपराधी अपराधी होता है। ये इतना घोटाला किया, उसका बाप से लेके बेटा तक, इन लोग आदिवासी का शोषण किया है। इन लोग विकास की बात नहीं, इन लोग आदिवासी का शोषण किया है, आदिवासी होके। इन लोग है ना, कितने गुस्से में हेमंत सोरेन? नहीं हेमंत सोरेन से नहीं, इसका नीति से हम लोग गुस्सा में। जेएमएम की नीति से, जेएमएम का नीति अलग है, लेकिन इसका कार्य है सो अलग है। आप देख रहे हैं अभी क्या भ्रष्टाचार है सो है? आप यहाँ से मतलब क्या कहें इसको कि नीचे से लेकर ऊपर तक है, हर जगह पर बिना पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं होता है। कोई भी टेबल में जाइए, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। आप ये झारखंड किस लिए बना था हमारा? जल जंगल जमीन की बात हो रहा था, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार का तो ये गंगोत्री है। झारखंड भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। तो आप इसके लिए सिर्फ एक जेएमएम को जिम्मेदार मानते हैं या और नहीं, इसमें नहीं, और लोगों को भी जिम्मेदार मानते हैं। किस किस पार्टी को आप मानते हैं? जितने भी पार्टी लोग आए थे, जितने भी पार्टी लोग आए हैं, क्योंकि सरकार जब बनी तो सबसे पहले बीजेपी की सरकार हाँ, बीजेपी की सरकार है। देखिए बाबूलाल जी मरांडी ने, बाबूलाल जी मरांडी बहुत सुंदर वो लाइनअप में ला रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने बहुत लाइनअप में वो सुशासन की बात कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ भ्रष्ट नेताओं ने उसके सरकार को चलने नहीं दिया। 1932 के खतियान पर नहीं, 1932 के कहाँ, 1932 के खतियान के, अरे यही 1932 के हैं, वही 1932 खतियान पर है सो आज फिर सब है सो आंदोलन कर रहा है। चाचा, आप तो बड़ा बुलंद आवाज में बात कर रहे हैं, हमको 2-4 बात आपसे समझना है। बुजुर्ग भी हैं, अच्छा खासा अनुभव भी रहा होगा आपका। मैं जेपी मूवमेंट का पैदाइश हूँ, बूट पॉलिश करके यहाँ है सो पैसा दिया है जेपी मूवमेंट में। आप जयप्रकाश नारायण के दौर के? हाँ, जेपी, बस सिंहासन खाली करो। हाँ, सिंहासन खाली करो। राम मनोहर लोहिया का नारा था ना। मैं तो एक बात बताइए कि गिरिडीह लोकसभा में इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? इधर आइए चाचा जी। गिरिडीह लोकसभा में इस बार किस
किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होने जा रहा है? इस समय अब मुद्दा क्या रहेगा? अब विकास की बात होगा, रोजगार की बात होगा, वही है सो बात होगा। तो क्या बीते 5 सालों में जब चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ से सांसद हैं तो काम हुआ आपके मन लायक? नहीं, जब देखिए धरातल पर देखिए सबसे बहुत एकदम निष्पक्ष मैं बोलता एकदम हूँ। न्यूट्रल। देखिए केंद्र का जो नीति है उस हिसाब से वो है सो अपना जितना अलॉटमेंट उनको मिला उस हिसाब से वो है सो अपना काम किए हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो काम कर पाए ठीक ठाक, कि उसमें कमी रही? हाँ, अब इस पर देखिए ये चीज है तो अब हमको निष्पक्ष देखना पड़ेगा कि कितना है सो वो कर पाए, लेकिन निश्चित जितना उनको केंद्र से फंड मिला होगा ये सदुपयोग हुआ है। हाँ, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि क्या झारखंड की स्थिति ऐसी है, राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि इसमें जाति आधारित नेता बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, आपको लगता है? अब लोग में सुधार आ रहा है, पहले था लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि पूरे राज्य को लेकर चलने वाले लोग कम है, जाति आधारित पॉलिटिक्स। आज बीजेपी को आदिवासी वोट कर रहा है और गैर आदिवासी वोट कर रहा है, कुर्मी भी कर रहा है, गैर कुर्मी भी कर रहा है, सुनिए ना, कुछ मुसलमान भी कर रहे हैं। इसी तरह जेएमएम में ऐसा नहीं केवल आदिवासी लोग ही वोट कर रहे हैं, नहीं मुस्लिम कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, गैर आदिवासी भी कर रहे हैं। इसलिए अब पहले ऐसा फैक्टर अब नहीं रहा, अब जाति कोई मायने नहीं रखता है। अब लोग समझ गए हैं, अब राष्ट्र के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर ही वोट देते हैं लोग। राष्ट्र के नाम पर वोट कितना जरूरी है बनिस्बत इसके कि आपके लोकसभा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा? राष्ट्र के नाम पर वोट 90% जरूरी है और 10% क्षेत्र के आधार क्षेत्र के आधार पर। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो क्षेत्र कहाँ से रहेगा? राष्ट्र जब तक मौजूद नहीं होगा तो हमारा ये क्षेत्र कैसे मौजूद होगा? इसलिए इसी राष्ट्र लेवल पर ही वोट होता है सांसद में। उसके बाद विधायक वाला में लोग देखता है कि कौन क्या विकास क्या नहीं किया। तो पेटरवार के टेनू चौक पर जो है इस वक्त जो है वो जमावड़ा लगा था। कई मसलों पर हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी बात की है ना, कि इस देश में चुनाव का जो पैटर्न है वो 2014 के बाद कैसे बदला है। लोग अब लोकसभा के जो समस्याएं हैं उसके आधार पर बहुत कम वोटिंग होने लगी है, और 2014 के बाद से एक जो पैटर्न देखने को मिला है कि वे लोग सीधा सेंटर को देखते हैं, यानी कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी इस अनुसार ये लोग वोट करते हैं। हम ये समझने के लिए निकले हैं कि क्या जातीय आधार पर भी इस बार वोटों का बंटवारा होगा। जयराम महतो को लेकर हमने बातचीत की कि यहाँ की जो बुजुर्ग मंडली है, खास करके जो यहाँ के अनुभवी लोग हैं, वे लोग क्या सोचते हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यकाल को लेकर के भी हमने बातचीत की कि चंद्र प्रकाश चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा, बीजेपी के लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। इन तमाम मसलों पर बेहद बातचीत हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ जानने समझने और इसके साथ साथ गिरिडीह लोकसभा का टेम्परामेंट समझने का आपको इस वीडियो से मौका जरूर मिल जाएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट, सियासी कहानियां और इसके साथ साथ जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।